ऑलराइट गाइस, सो गाइस आज की इस वीडियो में बात करेंगे एक न्यू लाइब्रेरी के बारे में व्हिच इज क्रिएट बुक फॉर्म। एक्सप्लोर करेंगे इस लाइब्रेरी को एंड सीखेंगे किस तरह से हम फॉर्म को वैलिडेट करते हैं रिएक्ट ऐप के अंदर। कैसे हम स्कीमा वैलिडेटर का यूज करते हैं, जैसे कि यप हुआ, जॉड हुआ, कैसे इनका यूज करते हैं, कैसे एक अच्छे से अच्छा फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं। सो गाइस सबसे पहले चाहिए होगा एक रिएक्ट का ऐप, तो इसको इंस्टॉल करते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा वेट का। तो सबसे पहले मैं एक फोल्डर ओपन कर रहा हूँ। फोल्डर का मैंने नाम रखा है यूज बुक फॉर्म। इसी के अंदर मैं अपना ऐप क्रिएट करूंगा। तो आपको सबसे पहले सीएमडी खोल देना है। सीएमडी खोलने के बाद आपको सिंपल सर्च लिखना है एनपीएम क्रिएट वेट @latest। इसके बाद जो भी आपका प्रोजेक्ट का नाम है, यहाँ पर जो मेरा प्रोजेक्ट का नाम है वो रेफर कर रहा है यूज बुक फॉर्म इसको। सो मैं यहाँ पर डॉट लगा दूंगा, मतलब मुझे करंट डायरेक्टरी आना चाहिए। इसी के साथ आपको टेम्पलेट चूज करना चाहिए, आप किस टेम्पलेट में काम करोगे। तो मैं काम करूंगा रिएक्ट टीएस के साथ। टीएस का मतलब है टैब स्क्रिप्ट जो आप काम कर रहे हो, क्योंकि मैं यहाँ पर टैब का यूज करूंगा। अगर आपको टैब स्क्रिप्ट के साथ फैमिली नहीं हो, आप नहीं जानते टैब स्क्रिप्ट क्या होती है, तो आप सिंपल रिएक्ट लिखना। मैं यहाँ पर एनपीएम इंस्टॉल करूंगा इसको और मैं इसको ओपन विद कोड कर लूंगा, यानी वीएस कोड के अंदर इसको खोल दूंगा सिंपल। ठीक है। अब इसके अब प्रॉब्लम समझते हैं कि हम रिएक्ट बुक फॉर्म का यूज क्यों कर रहे हैं, ऐसा ही क्यों कि इसी को यूज करें, बाकी अलावा क्यों नहीं। ठीक है। आपको बता दूं ये सबसे सिंपल लाइब्रेरी है। जैसे फॉर्मिक था, फॉर्मिक के अंदर थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स था कि आपको इनिशियल वैल्यू थोड़ा बहुत डिफाइन करना पड़ता, बट इसके अंदर कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। दिखाता हूँ कैसे। सबसे पहले क्या करते हैं, हम थोड़ा एक फॉर्म क्रिएट करते हैं जिससे हम डेमोन्स्ट्रेट कर सके। तो मैं यहाँ पर यूज करूंगा स्टाइलिंग के लिए बूटस्ट्रैप का। तो सिंपल आप आते हैं getbootstrap.com पे। अभी करंट में चल रहा है 5.3, तो मैं इस पर कंटिन्यू करूंगा। इसी के साथ मैं कुछ सीडीएन लिंक का यूज करूंगा, तो सिंपल कॉपी करूंगा इसमें। और यहाँ पर जो index.html है, मैं यहाँ पर आकर इसको पेस्ट कर दूंगा टाइटल या फिर उसके ऊपर। तो मैंने टाइटल नीचे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अगेन बॉडी के साथ स्क्रिप्ट ले लो, तो स्क्रिप्ट में इसके नीचे पेस्ट कर दो। बस इतना सा ही चाहिए था। हाँ, अगर आप चाहो तो इसको ऊपर कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सिंपल यान डेव लिखने के बाद आपको कुछ इस तरह इंटरफेस दिखेगा। तो सिंपल इस पर क्लिक करना है आपको, लोकल होस्ट 5173 पर। ये डिफॉल्ट पोर्ट है, तो मैंने सिंपल इस पर क्लिक किया और सी मुझे कुछ इस तरह से आउटपुट दिख रहा है। ठीक है, आप सोच रहे हो ऐसा क्यों दिख रहा है, बिकॉज हमने बूटस्ट्रैप इंटीग्रेट किया, तो उस वजह से थोड़ा बहुत इंपैक्ट पड़ रहा है। कोई नहीं, हम इसको सही कर लेंगे। सही करने के लिए सबसे पहले क्या करूंगा, मैं यहाँ पर अपनी प्रोफाइल चूज करूंगा। तो मैंने यहाँ पर प्रोफाइल क्रिएट कर रखी है नोडजेस नाम से। अगर आपने कोई और कर रखी तो आप चूज कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है। अब मैं यहाँ पर कुछ टैग्स है, इनको रिमूव कर देता हूँ बिकॉज इनकी जरूरत नहीं है। हम सिंपल काम करिए, बहुत इजी समझेंगे। ठीक है। तो ये मेरे कुछ लिखे हुए थे, मैंने इनको रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर मैं चेक करता हूँ कि अपना वीप का ऐप चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले इन चीजों को रिमूव करता हूँ जो मुझे चाहिए नहीं। ठीक है। H1 लिखूंगा और H1 में डालूंगा मैं क्या, हेलो वर्ल्ड। सिंपल लिखा मैंने। और सी हमें क्या मिलता है, सो हमें हेलो वर्ल्ड मिल रहा है, बट ये ना लेफ्ट में मिल रहा है, मुझे यहाँ नहीं चाहिए। मुझे चाहिए बिल्कुल जहां पर ये होता है। तो उसके लिए हमें index.cs में आना है और यहाँ जितनी भी चीज लिखी हुई है सबको रिमूव कर देना है। सी, तो ये हमारा काम कर रहा है। सबसे पहले एक बेसिक फॉर्म क्रिएट करते हैं, उसके अंदर एक वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक फॉर्म सोच रहा हूँ जिसके अंदर एक ईमेल होगा, एक पासवर्ड होगा, एक यूजर नेम होगा। ठीक है। मतलब एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है जहां पर बंदा अपना निकनेम डालेगा, एक पासवर्ड डालेगा और एक ईमेल डालेगा। तो क्रिएट करते हैं। इसके लिए मैं पहले कंपोनेंट्स का यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पर फोल्डर क्रिएट करूंगा कंपोनेंट्स। ठीक है। पहला फोल्डर है मेरा कंपोनेंट है रजिस्ट्रेशन फॉर्म डॉट टी एस एक्स। मेक श्योर करना कि आपका एक्सटेंशन TSX हो या फिर JSX हो। ठीक है। सो मैंने लिया, इसको मैं कॉपी करूंगा और अपने ऐप डॉट टीएस के अंदर आऊंगा। इसका कुछ क्लास नेम अप्लाई करूंगा जो बूटस्ट्रैप की ही होगी, जैसे कंटेनर हो गया, py5 हो गया, px5। हाँ, कुछ इस तरीके से। ठीक है। एंड इसके अंदर दोबारा कंटेनर लूंगा मैं और इसको पेस्ट कर दूंगा, किसको, रजिस्ट्रेशन फॉर्म को। तो ये मैंने ऐसे कर दिया और इसको इम्पोर्ट कर लिया मैंने। अगर मैं देखूं तो देखो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है, विच इज गुड। पहले एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। H1 डाल दो, H1 डाल दो क्या, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सो पेस्ट करते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म को और देखो यहाँ में आ चुका है। फॉर्म क्रिएट करते हैं। तो फॉर्म के लिए मैं यूज करूंगा किसका, फॉर्म का। फॉर्म में कुछ क्लास नेम होंगे, जैसे कॉल SM12 होगा, यानी कि जब मिड साइज यानी स्मॉल साइज में 12 हो जाएगा। MD पर होगा तो कॉल SM6 कर, यानी कि छोटा, आधा। ठीक। एंड MX फोटो यानी कि बीच में आ जाएगा। सो ये तो हो जाएगा हमारा आधा काम। इसके साथ MB3 लेते हैं। MB3 में क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। इनपुट की क्लास नेम होती है फॉर्म कंट्रोल। ठीक है। एक लेबल लेते हैं, लेबल में डाल दिया मैंने नेम, जैसे कि नेम का नेम और इसमें का नेम। सेव किया हमने, सी, ये नेम आ गया और इसका इनपुट आ गया। प्लेस होल्डर डालते हैं यहाँ पे,
जैसे कि एंटर योर नेम, थोड़ा अच्छा क्रिएट करते हैं, ठीक है। नेम सेव किया, सेव, अगेन कॉपी करूंगा पूरे टेप को, पेस्ट करूंगा, किसके लिए, ईमेल के लिए। सो ईमेल, यहाँ पर जब रजिस्ट्रेशन कर रहा है इसमें 3 फील्ड है, एक नेम, एक ईमेल और पासवर्ड। इससे समझते हैं कि कैसे हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। इससे हम बड़े से बड़ा फॉर्म भी वैलिडेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप छोटे-छोटे फॉर्म को वैलिडेट करो, कितना बड़ा फॉर्म आप करो। सेव किया हमने, सी, ईमेल डाल दिया और कॉपी पेस्ट, किसके लिए, पासवर्ड के लिए। पासवर्ड, देन अगेन पासवर्ड, एंटर योर पासवर्ड। अभी मेक श्योर करना कि देखो अभी मैंने क्या टैब जो लिया है ना वो हमारा टेक्स्ट, ईमेल नहीं है ना ही पासवर्ड, कुछ भी नहीं है, देखना, ठीक है। और डॉट mp3, और इसके अंदर डाल दूंगा ptn डॉट ptn ब्लॉक डॉट ptn डेंजर, क्या डाल बताओ, सबमिट डाल दिया, ठीक, सबमिट और सेव किया, एलसी, यहाँ मुझे ये आ चुका है, तो मेरा फॉर्म तैयार है। अगर मैं उस क्लिक करूंगा तो ये सबमिट भी हो रहा है, मुझे स्कूल। जब भी हमें फॉर्म के साथ काम करना पड़ता है हम क्या करते हैं, ऑन सबमिट हैंडलर क्रिएट करते हैं, उसमें इवेंट को लेते हैं, इवेंट के साथ प्रीवेट डिफॉल्ट लगाते हैं, ये सारे काम करते हैं। और उससे ही पहले हमें स्टेट हैंडल करनी पड़ती है, जैसे इसकी स्टेट अलग होगी, इसकी स्टेट अलग होगी, ये सारा काम करना पड़ेगा, ये आप जानते हो। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे ऐसा कुछ चाहिए कि जो अपने आप ये सारा काम कर दे, ये झंझट मुझे ना दे, ठीक है। चलो भाई, तो इसका सॉल्यूशन रिएक्ट बुक फॉर्म के पास है। ये बोलता है तुम एक काम करो, मुझे इंस्टॉल कर लो, मैंने कर लिया, ठीक है। इसके बाद उसमें से 2 चीज़ इंपोर्ट कर, क्या-क्या? पहले एक चीज़ करते हैं, पहली एक चीज़ है आपका फ्रॉम रिएक्ट बुक फॉर्म में से यूज़ फॉर्म नाम की एक प्रॉपर्टी। सो ये मैंने कर लिया, यूज़ फॉर्म, ठीक है। सेव करो, थोड़ा नीचे आओ, इसमें से 3-4 चीज़ें डिस्कस कर लो। अ, जैसे कि पहला हो गया आपका क्या, रजिस्टर, बस। अब यही कर लो, बताऊंगा। और इसी के साथ एक टाइप क्रिएट कर लो, टाइप इन फॉर्म फील्ड, ऐसे कर लिया आपने, जिसमें आपने बोल दिया कि आपके पास कौन कौन सी फील्ड है। मैंने बोला एक नेम वाली फील्ड है जो कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट करती है, एक मेरे पास ईमेल नाम की फील्ड है वो भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करती है, एक मेरे पास पासवर्ड नाम की फील्ड है वो भी आपकी स्ट्रिंग एक्सेप्ट करती है, ठीक है। इसको कॉपी करो और इसको आप यहाँ पर पास कर दो एज अ जेन, ठीक है। बस इतना ही काम करना था आपको। अब देखो जो आपने इनपुट क्रिएट किया ना, यहाँ पर आओ, यहाँ पर आपको ये लगाना है कर्ली ब्रेसेस, ट्रिपल डॉट लगाना है, ये रजिस्टर करना है, किसको ना, रजिस्टर को। और यहाँ पर आपको नाम डालना है, मतलब किसको रजिस्टर करते हैं। अब बोलोगे ये ऑटोमेटिक सेशन कहाँ से आ रहा है, ये सेशन आ रहा है आपके इस टैब पे से। अगर ये टैब नहीं होगा तो सेशन नहीं आएगा। अगर आप जावास्क्रिप्ट में काम करो तो ये टैब काम नहीं करेगा, वहाँ पर आपको मैनुअली टैब करना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कॉपी करो, पेस्ट करो, किसके लिए, ईमेल के लिए, और सेम इसके लिए, और पासवर्ड। और यहाँ पर आप काम करो, इस पर टैब को पासवर्ड कर दो, ईमेल को रहने दो, ठीक है, ये कर दिया आपने। और मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। सो अभी देखो, इसमें चलते हैं। अभी हमने कुछ ऐड किया है तो कुछ ना कुछ एलिमेंट में ऐड भी तो हुआ होगा, चेक करते हैं। देखो यहाँ पर नेम नाम की प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक ऐड हो चुकी है, जबकि मैंने यहाँ पर कोई नेम नाम की प्रॉपर्टी नहीं दी। देखो ईमेल में भी हो चुकी है। सो दिखाता हूँ आपको, थोड़ा बड़ा करता हूँ इसको, मालूम पड़ेगा। देखो ईमेल में भी ऑटोमेटिक नेम आ चुका है, एंड सेम अगेन पासवर्ड के अंदर भी आ चुका है, टोटली फाइन। लेकिन मुझे वैलिडेट करना है, मुझे वैलिडेट करना है, तो पहले एक काम करते हैं, इसको सबमिट करते हैं। तो सबमिट करने के लिए हम यहाँ से एक चीज और इंपोर्ट करेंगे विच इज सबमिट हैंडलर, जो कि एक टैब होगा, सबमिट हैंडलर, ऐसे। सो मुझे करना है, इसको यूज करना है, तो यहाँ पर आओ, पोस्ट ऑन सबमिट, इसका टैब क्या है, ये इसका जेनरिक क्या है, जेनरिक आपका फॉर्म फील्ड, मतलब इसके अंदर ये डेटा आएगा। देन इसके अंदर आपका डेटा, एंड इसके अंदर आपका क्या, डेटा को प्रिंट कर दो, तो लॉग कर दो डेटा को, डेटा, डेटा का टाइप क्या अगर पूछे तो टाइप भी आपको फॉर्म फील्ड ही है, मतलब ये वाला टाइप, ये सेम आया, अलग कुछ नहीं है, यही है सब कुछ, ठीक है। अगेन अब इसको यूज कैसे करें, तो आपको यहाँ पे आना है, इसमें यहाँ पर लिखना है आपको ऑन सबमिट, और इसको पेस्ट करना है। अभी दिक्कत आएगी, दिक्कत अभी पूरी नहीं होगी। देखो अभी यहाँ पे एरर दिखा रहा है ना, अभी पूछोगे एरर क्यों आ रहा है, मैंने सही किया है, दिखाता हूँ अभी रुको। देखो यहाँ पर आओ कंसोल पे, जो भी डेटा आना होगा यहीं आ जाएगा ना, तो उसे डाला मैंने, सबमिट किया, तो उसे वो ये रिफ्रेश हुआ है और मुझे नहीं मिल रहा है। तो क्या करूँ, आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक लेना पड़ेगा हैंडल सबमिट नाम की प्रॉपर्टी, ये ले लिया आपने, और इस पूरे ऑन सबमिट को रैप कर दो किससे, एस से। बस हो गया काम, आपका एरर भी जा चुका है और बाकी फॉर्म भी काम करेगा, दिखाता हूँ। अभी देखो ये डाल दिया मैंने और ये किया, देखो आ गया ना, नेम ईमेल पासवर्ड, ये तीनों फील्ड आ चुकी है, टोटली फाइन। लेकिन
अभी वैलिडेशन का हुआ, ये तो फॉर्म फिल किया हमने। हाँ, लेकिन हमने एक चीज सॉल्व कर दी, हमें स्टेट्स क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ना ही कोई फॉर्म हैंडलर, कुछ भी ऐसा खास लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, बस सारा काम हो गया। एक चीज इंपोर्ट की, एक टैब क्रिएट किया हमने, कुछ इंपोर्ट्स किए, डाला, बस इतना सही काम था और ये हमारा फॉर्म तैयार है। ठीक है भाई, मुझे वैलिडेट करना सिखाओ। ठीक है, मैं चाहता हूँ जो मेरा नेम है, एक एटलीस्ट रिक्वायर्ड, मतलब ये मुझे चाहिए ही चाहिए, इसके बिना मैं रह नहीं सकता। ठीक है भाई, मैं लिख दो रिक्वायर्ड। कहाँ पर? यहाँ पर आओ, तो नेम, नेम के कॉमा लगाओ, लिखो यहाँ पर रिक्वायर्ड और टू। यहाँ पर काफी सारी प्रॉपर्टीज है, जैसे रिक्वायर्ड है, ऐसे ही काफी सारी, जैसे टैब्स हो गया, डिसेबल हो गया, मैक्स, मैक्स लेंथ, मिन लेंथ, ऑन ब्लर, ऑन चीज, काफी सारी है। आप चाहो किसी को भी करो वैलिडेट में, आप कोई कस्टम आप पैटर्न लगा सकते हो, ये रहा पैटर्न, पैटर्न के अंदर रेगेस लिख दो कुछ भी। तो मैं इसको इग्नोर करता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम यूज करेंगे ये अब स्कीमा वैलिडेटर का। तो देखेंगे, अभी देखो यहाँ पर मैंने रिक्वायर्ड कर दिया, ठीक है, सेव करता हूँ। अभी कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा इससे देखते हैं। तो देखो मैंने इसको रिफ्रेश किया एक बार, और मैं इसको रिमूव कर दूंगा। सो ये मैंने किया, रिफ्रेश, देखो सबमिट कर रहा हूँ, उसी यहाँ पर ये नेम पर लेके जा रहा है, बट ये मुझे पता नहीं चल रहा कि कर क्या रहा है, मतलब कुछ एरर है। अगर एरर अगर शो कर, कम से कम कुछ भी नहीं दिखा रहा। तो मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ, सबमिट किया, तो कुछ भी नहीं दिखा। मुझे ये करना है, इसको देखना है क्या चीज है ये, ऐसी क्या चीज है जो ये दिखा रहा है। उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर इसका, इसका कर्ली ब्रेसेस का, कंडीशनल फॉर्मेट का, कंडीशनल का। देखते हैं कैसे करते हैं। सबको लिखना है क्या, जो एक यहाँ पर हमें जो ये यूज फैम, इसके अंदर से एक चीज और इंपोर्ट करनी है, विच इज फॉर्म स्टेट। यहाँ से हमें कुछ चीजें डिस्ट्रक्चर करनी है, जैसे कि एरर्स। क्या क्या मिलता है इसके अंदर देख सकते हो, एक एरर्स मिलता है, और इन सारे देखो, इज वैलिडेट, इज वैलिडेटिंग, सबमिट, काफी सारी चीज मिलती है, ठीक है। बट हम यूज करेंगे यहाँ पे एरर्स का, बिकॉज हमें एरर्स चाहिए। और मैं टाइप करूंगा क्या, एरर्स डॉट, अगर नेम में कोई भी एरर होता है तो पी, क्योंकि अभी हमने एरर कोई शो नहीं किया, ना ही कोई हमने ऐसा कुछ यूज किया, तो हम कस्टम एरर ही देंगे, यानी कि जो स्टैटिक एरर होगा वही देंगे, कोई भी डायनेमिक एरर नहीं देंगे। अगर कोई एरर होता है तो उसको बोलेंगे एंटर प्लीज नेम, ऐसा गलत हो गया, प्लीज एंटर नेम होता है, ना कि एंटर प्लीज नेम। तो ये मैंने किया, तो अभी देखो जब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो सबमिट कर रहा हूँ, सी ये आ रहा है एंटर, प्लीज एंटर नेम, विच इज टोटली फाइन, ठीक है। इसको अगर मैं थोड़ा क्लास नेम दे दूँ, टेक्स्ट टीचर, तो ये थोड़ा और औसम लगेगा देखने में। सो देखो, ठीक है ना, प्लीज एंटर नेम, अब इससे मालूम पड़ रहा है भाई, तो नेम तो डालना ही पड़ेगा, बिना उसके काम नहीं है। ठीक है भाई, ऐसा चल रहा है, ठीक है। लेकिन हम कहाँ तक ऐसी कस्टम लिख करेंगे, अब मुझे मान लो नेम के लिए चेक करना होगा, कुछ कस्टम पैटर्न चेक करना होगा, ये स्ट्रिंग है कि नहीं, ये नंबर है कि नहीं, ये सारी चीज चेक करना होगा, तो मैं कैसे करूँगा, आ गई ना बात। तो उसके लिए हम यूज करेंगे एक स्कीमा वैलिडेटर का, विच इज ये। तो कैसे करते हैं, यहाँ पर आओ, स्कीमा वैलिडेशन में, यहाँ पर आपको ये दो पैकेज इंस्टॉल करने हैं, विच इज हुक फॉर्म रिजॉल्वर और यप। आप ऐसा नहीं कि आप यप ही इंस्टॉल करो, आपके पास कोई सा भी हो, जॉड हो, जॉय हो, कोई सा भी हो, उसको यूज करो, बताता हूँ कैसे करो। इसको पहले इसको इंस्टॉल करो। सो मैं इसको स्टॉप करता हूँ आपको। यहाँ पर हम इंस्टॉल कर रहे हैं npm इंस्टॉल हुक फॉर्म रिजॉल्वर, इसी का यप। अब जो हुक फॉर्म रिजॉल्वर, इसके पास सारे रिजॉल्वर्स हैं, यप रिजॉल्वर, जॉड रिजॉल्वर, जॉय रिजॉल्वर, सारा कुछ, ठीक है। लेकिन हमें जरूरत है, हमें जरूरत है आपकी यप रिजॉल्वर की। और हमें पता है यप कैसे यूज करते हैं, काफी सिंपल होता है और काफी ईजी होता है यूज कर, हमने पिछली वीडियोस में काफी यूज किया है इसको। सो उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ है अगेन, और इसको करते हैं क्लोज, इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे क्या, पहले करते हैं यप, पहले इसको लिखते हैं, उसके बाद इसको ट्राई करेंगे। तो फ्रॉम, कहाँ से, से। तो यप क्या पैकेज है जो हमने इंस्टॉल कर लिया है। सो यूज कैसे करते हैं देखो, यहाँ पर हम बोलते हैं कॉस्ट वैलिडेशन स्कीमा, क्या, यप डॉट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके अंदर हमें डालना है क्या, नेम प्रॉपर्टी। अब नेम तो डाल दिया, वैलिडेट कैसे करें, तो उसके लिए यूज करूंगा यप डॉट स्ट्रिंग, कि भाई मुझे एक स्ट्रिंग चाहिए, और हाँ वो रिक्वायर्ड भी होना चाहिए। उसका एक मैसेज भी है मेरे पास, क्या है, एंटर योर नेम, बस ऐसे। अगेन ईमेल, एक ईमेल चाहिए जो कि एक स्ट्रिंग होगा, रिक्वायर्ड होगा, ईमेल होगा, ऐसे, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ भाई क्या, स्ट्रिंग तो रिक्वायर्ड होगा, ईमेल इज रिक्वायर्ड, और ईमेल मस्ट बी वैलिड, मतलब मुझे दो मैसेज चाहिए, ईमेल मस्ट बी वैलिड। एक मैसेज जब चाहिए जब वो नहीं डालेगा, एक मैसेज जब चाहिए वो गलत ईमेल डालेगा उस टाइम पे, ठीक है। अगेन एक लेते हैं पासवर्ड, तो पासवर्ड क्या हो जाएगा, यप डॉट स्ट्रिंग, और रिक्वायर्ड, पासवर्ड इज रिक्वायर्ड, ठीक है।
आर रिक्वायर्ड और मिन मिन का क्या होगा? तो इसमें मिन नंबर से बोल रहा है क्या? नहीं, मिन बोल रहा है कि भाई ये कर सकते हो वो कर सकते हो। चलो देखते हैं कि ये बोल रहा है मिनिमम नंबर, नहीं मिनिमम चाहिए, छोड़ो उसको। ठीक है, मिनिमम नहीं चाहिए क्योंकि हम स्ट्रिंग के साथ काम कर रहे हैं, तो मिनिमम कोई सिस्टम नहीं है इसमें। ठीक है, ओके सिस्टम, गुड। अब मुझे इसको यूज कर कैसे करूं? ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर कैसे यूज किया। तो इन्होंने क्या किया है, पहले तो एक चीज इंपोर्ट किया विच इज यप रिजॉल्वर। तो कहाँ से किया, इंपोर्ट करो पहले तो फ्रॉम समथिंग hook from resolver, hook from resolver, ये रहा। इसके अंदर से आपको देखो कितने सारे मिल जाते हैं, एजे मिल जाता है, आर्कटाइप, क्लास वैलिडेटर, कंप्यूटर, मतलब कितने सारे देखो, जोए है आपका, और सुपर स्ट्रक्ट है, वेस्ट है, वाइन है, जॉर्ड है, सब कुछ है। तो मैं यहाँ पर यप यूज कर रहा हूँ। यप के अंदर से मुझे निकालना है यप रिजॉल्वर, तो निकल गया। कॉपी करते हैं इसको और चलते हैं यहाँ पर अपने यूज फॉर्म के अंदर। यहाँ पर मैं एक पास करना है ये, एंड इसी के साथ मुझे पास करना है इसके अंदर क्या, रिजॉल्वर नाम की प्रॉपर्टी। ओके, नॉट रीसेट, इट्स अ रिजॉल्वर। सो मैं देखता हूँ रिजॉल्वर। ओके, माय पीएस कोड इज हैंगिंग, सो डोंट वरी। अभी देखते हैं इसको, रिजॉल्वर इसके अंदर पास करूंगा मैं यप रिजॉल्वर, और इसके अंदर हमें पास करने के वैलिडेशन स्कीमा। कॉपी किया, पेस्ट किया, बस इतना सा काम था। तो ये हमारा रिजॉल्वर पेस्ट हो चुका है। क्या ये काम कर रहा होगा? क्या ये काम कर रहा हो? टेस्ट कर दे भाई। अभी देखो हमने कुछ भी नहीं किया, खास कुछ भी नहीं किया। मैंने नेम में रिक्वायरमेंट प्रॉपर्टी ऐड की थी, एक वेल्जन लगाया था मैंने, और अभी मैंने एचटीएमएल वाले पार्ट को छेड़ा भी नहीं है। ठीक है, देखते हैं। सबमिट कर रहा हूँ, चलो मैं नेम डालता हूँ। नेम था जो कि मैंने, मुझे पता है कि मुझे रिक्वायर्ड किया था, सेव किया। अरे भाई ये तो ईमेल पे भी लेके जा रहा है भाई। अच्छा, अगर मैंने ये डाल दिया, दोबारा इसी में लेके जा रहा है कि भाई, अब बोल रहा है कि शायद ये ईमेल वैलिडेट नहीं है। बट मुझे कैसे मालूम पड़ेगा? चलो मुझे मालूम पड़ जाएगा, पर किसी तीसरे बंदे को जो एक यूजर होगा उसे कैसे पता कि क्या मांग रहा है, क्या कहना चाहता है ये? तो उसके लिए हमें एरर शो करने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एरर्स को थोड़ा अलग तरीके से शो करते हैं। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे आपको एरर डॉट नेम डॉट मैसेज, बट ये एरर दे सकता है, तो इसके लिए आप इस वाले मार्क का यूज करना, विच इज क्वेश्चन मार्क, इसको बोलते हैं नल से। ठीक है, अगेन यहाँ पर किसके लिए आपको करना है, ईमेल के लिए। मैसेज तो है नहीं, अच्छा मैसेज कहाँ से आएगा इसमें? ओके, हाँ मैसेज सही है। यहाँ पर हमें चाहिए ईमेल, और सेम इसके लिए चाहिए पासवर्ड। इसके लिए यहाँ पर पासवर्ड, बस इतना सा काम था। ये हमारा हो चुका है। सेव करते हैं एंड टेस्ट करते हैं। देखो ईमेल इज रिक्वायर्ड, ईमेल इज रिक्वायर्ड, सब कुछ आ चुका, बट थोड़ा भद्दा भद्दा आ रहा है। तुम देखने पी टेक्स्ट, ऐसा मत नहीं होता इसमें। इसमें क्या करना है, डेंजर होता है, डेंजर अब पेस्ट, और यहाँ पर हम लेते हैं पी डॉट टेक्स्ट एस एम टेक्स्ट डेंजर पेस्ट, सेम कंट्रोल एक्स पी डॉट टेक्स्ट एस एम टेक्स्ट डेंजर पेस्ट, अगेन लुकिंग गुड। सो अगर मैं सबमिट करता हूँ सी, अगर देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ ईमेल के अंदर हम डायरेक्ट मैसेज प्रिंट कर देते, देखो डी लिखा तो ये आ रहा है। बट एक गलती है यार, अब तुम बोलोगे गलती क्या है? देखो गलती दिखाता हूँ। अब देखो मैंने ये लिखा नेम ईमेल पासवर्ड, एक और दिखाता हूँ तुम्हें। मैंने जो खुद का वैलिडेट किया था विद द हेल्प ऑफ फॉर्म, उसके अंदर क्या डिफरेंस है और इसके अंदर क्या डिफरेंस है, अभी तक बता रहा हूँ जितना हमने पढ़ा है। ठीक है, तो मैं नेम डाल रहा हूँ, मैंने नेम छोड़ दिया, नेम में डाला नहीं, उस पर क्लिक किया और छोड़ दिया। सेम काम मैं नेम पे क्लिक कर रहा हूँ और छोड़ दे रहा हूँ, कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है इसको, मतलब कि क्या कह रहा है, कुछ नहीं। अगर मैं देखो ईमेल गया छोड़ दिया, तो इसने ईमेल को भी हैंड टू हैंड वैलिडेट किया, मतलब कब वैलिडेट किया, जब मैं इस पर फोकस किया तब। लेकिन इस पर ईमेल पे जा रहा हूँ, पासवर्ड जा रहा हूँ, इसको कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। एक जगह तो ये अच्छा है, लेकिन यार गलत है, क्योंकि ये काम कब कर रहा है, जब मैं सबमिट पे क्लिक कर रहा हूँ तभी ये काम कर रहा है, उससे पहले ये काम नहीं कर रहा है। अच्छा ऐसा कैसे? देखो जैसे मैंने ईमेल डाल दी है, अब इसको हैंड टू हैंड वैलिडेट करना चाहिए कि ईमेल वैलिडेट है कि नहीं, सही है कि नहीं। ऐसे पासवर्ड का अगर मान लो ए डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, मतलब एक सिंगल कैरेक्टर, तो ये वैलिडेट करे भाई, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे थोड़ा सा, यहाँ पर हम यूज करेंगे एक बोर्ड नामक प्रॉपर्टी है, जिसमें हम बोलेंगे कि जब भी मैं चेंजेस करूँ, क्या करूँ, चेंज करूँ, तभी काम होना चाहिए। बस इतना सा काम तक हो गया। अब देखो मैं नेम पे क्लिक कर रहा हूँ, बैक मैंने ए डाल दिया, और मैंने बैक किया सी, ए डाला, बैक किया, ईमेल डाला मैंने, छोड़ दिया, एस में डाला, एस डाला, चेक करेगा कि ईमेल मस्ट बी वैलिड, सब कुछ चेक करेगा। ठीक है, एक फॉर्मूला भी होता है, चेक करते हैं उसको, फॉर्मूला, और एक बार रिफ्रेश करते हैं इसको, क्या ये इस पे काम कर रहा है? हाँ। तो इस पे भाई फॉर्मूला काम करता है कि आप चाहते हो
और हट जाते हो, क्या काम करेगा उस पर, ऑन बिलर। ठीक है, तो जब की तरह बिल्कुल काम कर रहा है, जिसमें क्लिक करोगे तो ये मैसेज शो करेगा इस तरीके से। तो मैंने देखो कितना अच्छा बता दिया आपको कि आप सिंपल तरीके से कैसे आप फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हो, किसी भी फॉर्म का, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो, लॉगिन फॉर्म हो, किसी भी। आप इवनली इमेजेस को वैलिडेट कर सकते हो। इमेजेस कैसे करते हैं, ये आपके अंदर प्रॉपर्टी होती है मिक्स नाम। ये क्या होता है, इमेज इक्वल्स टू एम डॉट मिक्स्ड डॉट रिक्वायर्ड, ऐसे आप कर सकते हो। आपके पास कोई भी होता है, चाहे वो आपका इमेज हो, डॉक्स हो, पीडीएफ हो, ईटीसी कुछ भी। ठीक है, तो आप इसके थ्रू बहुत इजीली फॉर्म को वैलिडेट कर सकते हो। सो आई बेस आपको मालूम पड़ा कैसे हम अपने फॉर्म को वैलिडेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिएट हुक फॉर्म। कितना सिंपल तरीके बता दिया मैंने। एक चीज बताता हूँ, जैसे मान लो फॉर्म ने वैलिडेट तो कर दिया, प्रॉब्लम देखो यहाँ पर। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है, जब भी देखो सेव कर, मान लो मैंने डेटा फिल कर दिया, एडमिन भर दिया, इसमें कोई ईमेल डाल दिया मैंने, एंड ईमेल मान लो सिंपल डाल दिया gmail.com, कुछ भी, है ना, पासवर्ड डाल दिया, बस सबमिट किया। लेकिन यहाँ पर डेटा जो है आपका, आपको प्रिवेंट मतलब प्रिजर्व है कि ये डेटा हट नहीं रहा है, मुझे ये डेटा रिमूव करना है। मतलब एक बार काम हो गया तो फील्ड्स को मुझे सेट करना है जीरो से, मतलब खत्म करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए आप यूज कर सकते हो, यहाँ पर आओ, अपने इसमें यूज फॉर्म में, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी लो सेट वैल्यूज नाम से। क्या, सेट वैल्यू नाम से, बस ये करना है आपको। एंड आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ से कॉपी करना है इसको। जब आप सबमिट हैंडल में जाना है, इसके अंदर आपको पास करना है क्या, आपकी फील्ड का नाम, जैसे नेम। नेम के अंदर क्या करना है आपको, ईमेल डाल देना है, और ईमेल एंड पासवर्ड। मतलब कहने का ये कि आप फील्ड के नाम से उसको डायरेक्टली सेट कर सकते हो ऐसे। देखो अब मैं इसमें कोई फिल कर रहा हूँ, एडमिन कर दिया मैंने, ईमेल डाल दिया कुछ भी, लाइक ये डाल दिया, एंड ये डाल दिया कुछ भी, दिस। और अगर मैं दिखाता हूँ कंसोल पे, इसको मैं रिमूव करता हूँ। यहाँ पर कुछ आ चुका है वैसे ऑटो फिल का, बट मुझे नहीं चाहिए, इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ एंड तो सबमिट कर रहा हूँ। सी, डेटा ऑटोमेटिकली रीसेट हो चुका है। मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया खास, मैंने बस क्या किया, ये सेट वैल्यू का यूज किया। अब आप चाहते हो कि मुझे कोई कस्टम वैल्यू लगानी है जो कुछ भी हो, तो आप यहाँ पे एक्स वाई जेड कुछ भी लगाते हो। जैसे एक्स वाई जेड मैंने लिख दिया कि जब भी नेम को रीसेट किया जाएगा वहां पर ऑटोमेटिक एक्स वाई जेड आ जाएगा। सो मैं दिखाता हूँ आपको ये वाला, एंड ये पेस्ट किया मैंने एंड सबमिट किया। सी, यहाँ पे ऑटोमेटिक एक्स वाई जेड आ गया। कब आया, जब मैं नेम को रीसेट कर रहा हूँ। तो आप इस तरीके से सेट वैल्यू यूज करते हो किसी फॉर्म को रीसेट करने के लिए। एंड बाकी काफी सारे ऑप्शंस हैं, अगर आपको मैं दिखाऊंगी कितने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको काम करने के लिए। देखो जैसे गेट एरर है, सेट एरर है, कंट्रोल है, गेट वैल्यूज है, रीसेट है। आप सिंपल रीसेट का भी यूज करते हो, मतलब इतना ना लिखकर कि भाई मुझे इतना नहीं करना। मान लो 3 फील्ड्स है, अगर मेरे पास 300 400 फील्ड हुई, तब मैं क्या करूंगा, ऐसे करूंगा नहीं, आप ऐसे करोगे। कैसे, ऐसे, ये लिखा आपने मैक्सिको एंड पेस्ट एंड सबमिट। सी, कितना इजी था। बट यहाँ पे केस यही बन गया कि भाई आप यहाँ पर कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट नहीं करते, तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन पास करते हो, नेम ईमेल पासवर्ड का यहाँ पर आप डिफॉल्ट वैल्यू सेट करते हो। जैसे नेम का मैं वही करता हूँ, एक्स वाई जेड। देखते हैं काम करता है नहीं करता, तो जेड वाई जेड कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने सर कुछ भी कर लेना। तो मैंने एडमिन लिख दिया, कृष्णा लिख दिया, डेव टूल्स में से मैंने जर्मन ले लिया, और इसमें मैंने डाल दिया पासवर्ड एंड सबमिट किया। सी, मुझे जेड वाई जेड आ रहा है, बट ईमेल और पासवर्ड रीसेट नहीं होता। ठीक है, तो उसके लिए तुम्हें करना पड़ेगा, यहाँ पर आना है, और जो ईमेल है इसको ऐसे कर देना है, और पासवर्ड है वो तुम्हें ऐसे ही कर दो। बस इतना सा हो गया। अब तुम अगर सबमिट करते हो, सी, नेम ऐसा ही रहेगा, क्योंकि हमने इसमें डिफॉल्ट वैल्यू दे दी जेड बाई जेड, एक ईमेल और पासवर्ड हमने सेट कर दिया। ठीक है, तो तुम इस तरीके से फॉर्म को वैलिडेट करते हो, ऐसे तुम फॉर्म को रीसेट भी कर सकते हो। बाकी इसमें काफी सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि हैंडलिंग एरर्स है, जो मैंने बता दिया आपको कैसे एरर्स को हैंडल करते हैं। इसके बाद इंडिकेटिंग सर्विस है, जैसे ऑन एरर, ऑन सबमिट, ये सारी चीज। अगर हाँ, अगर आप काम कर रहे हो इस पर, फॉर्म एक्शंस पर, तो ये काफी यूजफुल है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे यूज करते हैं इसको। सो ये काफी मजेदार लगा मेरे को। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर इस फॉर्म को कॉपी करूंगा, किस वाले फॉर्म को, इस पूरे को। ठीक है, एंड मैं यहाँ पर फॉर्म क्रिएट करूंगा, क्या, रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2। थोड़ा अच्छा लगा मेरे को ये, इसीलिए बता रहा हूँ उसको। सो आर एफ सी क्रिएट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, इससे क्या है कि तुम डायरेक्टली फॉर्म को पोस्ट कर सकते हो। देखते हैं कैसे करते हैं। मैं यहाँ पर छोटा फॉर्म लूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर टू डू सेट करना है। हम यूज करेंगे जेसन प्लेस होल्डर एपीआई का, जो कि काफी मजेदार एपीआई है। ठीक है, मैं फॉर्म वैलिडेट नहीं कर रहा हूँ, फॉर्म वैलिडेशन हमने सीख लिया कैसे करते हैं, तो मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ वैलिडेशन स्कीमा को। बस यहाँ पर छोटा मोटा काम करूंगा जिससे हमारा काम हो सके। तो इसको रिमूव कर दो, सबमिट हैंडलर को नहीं चाहिए। एंड तुम्हें ये चाहिए होगा, कॉपी कर लो यहाँ से, पेस्ट कर सकते हो। मैंने पेस्ट कर दिया, बस इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं ईएफ रिजॉल्वर को भी रिमूव करता हूँ, बिकॉज नहीं चाहिए मेरे को। अगेन फॉर्म फील्ड चाहिए होगा, बट अभी हमने क्रिएट नहीं किया, सो वो भी हम क्रिएट कर लेते हैं।
कॉपी किया, पेस्ट किया, ऐसे, ठीक है। सो मे बी एरर जा चुके होंगे, लेकिन नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई? क्योंकि इसमें आ रहा है आपके वार्निंग्स, कोई दिक्कत नहीं। हम इनको भी टैग आउट कर लेंगे, बट इससे पहले इनको लेते हैं और मैं इसमें टूल आता हूँ, यहाँ पे पेस्ट किया, इसको रिमूव किया, तो आ चुका हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। लेकिन मुझे रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं क्रिएट करना, मुझे यहाँ पर क्रिएट करना है जेसन प्लेस होल्डर typeCode.com का। इसमें मुझे पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे पोस्ट स्लैश पोस्ट का, या फिर पैच का, या फिर कुछ भी। तो एक काम करते हैं, स्लैश पोस्ट का यूज करते हैं। सो उसके लिए हमें यूज करना है क्या, जेसन प्लेस होल्डर टाइप कोड, ठीक है। अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम डायरेक्टली फॉर्म के साथ काम करते हैं रिएक्ट के अंदर। देख रहे हो कैसे कैसे करेंगे? एक्शन लोगे आप, जैसे आप करते हो एक्शंस, एक्शन में अंदर आपको डालना क्या, जो भी आपका पाथ है जहां पर आप पोस्ट करना चाहते हो। तो मैं पोस्ट करना चाहता हूँ स्लैश पोस्ट पर, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या क्या भेजना है वो चीज चेक करना पड़ेगा आपको। तो चेक करते हैं भाई, तो स्लैश पोस्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये आपको यूजर आईडी, टाइटल, बॉडी। एक काम करते हैं, इन चारों फील्ड्स को नहीं क्या क्रिएट करें, टाइटल बॉडी क्रिएट करते हैं बस, है ना। सो इसको रिमूव करूंगा मैं लिखूंगा टाइटल, एंटर टाइटल एंड बॉडी, ओके, बॉडी, कॉपी, पेस्ट। बस अभी बोलोगे ये कहाँ से आए, ये हमें लाना पड़ेंगे, अपने आप तो आएगा नहीं कुछ भी। सो टाइटल, बॉडी, ये कर दिया। यहाँ पर सबमिट का कोई काम नहीं है, तो उसको इग्नोर करना बिल्कुल। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको जब फॉर्म के साथ काम कर रहे हो तो यहाँ पर आपको कंट्रोल देना पड़ता है। क्या कंट्रोल? दिखाता हूँ क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ दिया हुआ है, लेकिन फॉर्म भी इनका खुद का होगा। जो फॉर्म यूज कर रहे हैं ना, वो उनका खुद का होगा। तो ये मेक श्योर करना। और कंट्रोल के अंदर पास करना कंट्रोल, और कंट्रोल कहाँ से आएगा, ये कंट्रोल आएगा आपको यूज फॉर्म के अंदर से। सो आपको यहाँ कंट्रोल, ये कॉपी करना है आपको, ये पेस्ट करना है। चलो कंट्रोल पे आ गया। अब इसका कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स होगा, अगर रेस्पॉन्स नहीं होगा कुछ एरर होगा, दोनों में कुछ होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है ऑन सक्सेस, क्या मिलेगा आपको, एक रेस्पॉन्स मिलता है। क्या मिलता है? रेस्पॉन्स। ओके, पहले तो मुझे इसको ऐसे करना पड़ेगा, एंड ओके, मुझे ऐसे नहीं करना, थोड़ा सा वियर्ड भी हो गया। एंड इसको ऐसे देते हैं, यहाँ पर रेस्पॉन्स, इस रेस्पॉन्स को हम लॉक कर लेते हैं, बिकॉज लॉक से काम हो जाएगा हमारा, लॉक कर लेते हैं। और एक होगा एरर, तो सेम कॉपी कर लूंगा एरर को भी, इसके लिए ऑन एरर, ऑन एरर, कि अगर मान लो कोई भी एरर अकर्ड होता है तो उस केस के लिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा प्रीफिक्स लगा दूंगा उस पर। सो मैंने बोल दिया एरर, एरर, ओके, कहाँ जा रहा है भाई कर्सर, एरर। सेम इसके लिए क्या, प्लस, प्लस मत लगाना, प्लस लगाओगे तो ऑब्जेक्ट को हो जाएगा, ठीक है। सक्सेस लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, सेव किया मैंने। अगर चेक करते हैं कि अब क्या हो सकता है। अब पहले नेटवर्क चेक करेंगे हम, क्योंकि रिक्वेस्ट जो भी जाएगी नेटवर्क से जाएगी। तो मैं टाइटल डाल दिया, बॉडी डाल दी, सबमिट किया, तो देखो पेंडिंग है 201 आईडी मिल गया हमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, रेस्पॉन्स के अंदर हमें इतना सारा डेटा मिल गया, जिसमें बॉडी है, देन हेडर्स जो भी आपने भेजा, स्टेटस क्या आया, ओके आया। अच्छा, एरर कैसा होता है? एरर मान लो कि मैंने इसमें डाल दिया कुछ भी, मैंने यूआरएल चेंज नहीं कर दिया, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता एक्चुअली, सबमिट किया तो सी, मुझे एरर मिल रहा है अनडिफाइंड। अब ये अनडिफाइंड क्यों मिल रहा है, वो उसका कुछ ना कुछ रीजन होगा, लेकिन हम नैरो टाइम से चेक करते हैं। वो क्या मिल रहा है कि ऐसा कुछ होगा नहीं इसके पास, ये बोल रहा होगा, सिंपल सी बात है, बाकी कुछ नहीं है। एरर कब आ सकता है, जैसे मान लो कोई वेल्डिंग एरर हुआ जो वहां से फेंक रहा होगा, तब ये एरर आ सकता है, बाकी का तो नहीं आएगा खास, ठीक है। सो आई गाइस, आपको मालूम पड़ा कैसे हम फॉर्म को वैलिडेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिएट बुक फॉर्म लाइब्रेरी में से, कैसे हम येप का यूज करते हैं स्कीमा बिल्डिंग करने के लिए, एंड कैसे हम फॉर्म को रीसेट करते हैं और किस तरीके से फॉर्म को एक्शन करते हैं। ये सारी चीज हमने सीख ली एक वीडियो में, और काफी इजी स्टेप में सिखाने की कोशिश की है। सो आई गाइस, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, एंड कमेंट में फीडबैक जरूर शेयर करना। सो अभी के लिए इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।